आखिरकार ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना ब्लॉकेट लगा ही दिया। अच्छा, इस ब्लॉकेट लगाने से पहले ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर 3 राउंड अटैक कर चुके थे और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ही बंद कर दिया था। अब ट्रंप के ब्लॉकेट लगाने के बाद ये बात 100% तय हो चुकी है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी एमओयू या डील वगैरह थी वो सब कुछ खत्म हो गई है। अच्छा, यहाँ ये सवाल बनता है जो मैंने भी आपको बताया था कि नवंबर में इलेक्शन के बाद ही ट्रंप वॉर स्टार्ट करेंगे, मगर ट्रंप ने अभी वॉर स्टार्ट कर दी। इसके अलावा भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब नवंबर में इलेक्शन आने वाला है और एंटी वॉर सेंटिमेंट अमेरिका की आवाम में बहुत ज्यादा इस वक्त है, इसके बाद भी ट्रंप ने वॉर क्यों शुरू की, तो आज की वीडियो में इसी बारे में डिटेल से समझेंगे। देखो, मामला सिंपल सा है कि ट्रंप ईरान के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि ईरान के ऊपर अटैक ही किया जाए, मगर ट्रंप की मजबूरी ये थी कि नवंबर में इलेक्शन आ रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरी पे ट्रंप ने ईरान के साथ एक एमओयू साइन किया। अब ये जो एमओयू था वो गले की हड्डी बनने वाला था ट्रंप की, इस तरह कि ये जो एमओयू हुआ था वो 60 दिन का था। अब इस 60 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स होनी थी। अब इस न्यूक्लियर टॉक्स में यह तय होना था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, बदले में ट्रंप जो है वो ईरान पर से सैंक्शंस हटा देंगे। अब ये बात तो ईरान के लिए बहुत अच्छी थी, ईरान तो ये बात को मान लेता, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते थे। अब ये ट्रंप ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, पहले मैं आपको ईरान की बात बता देता हूँ। ईरान खुद चाहता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। आयतुल्लाह खामनेई का फतवा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। अब ईरान को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाने पर इतना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसे उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिया जाएगा, तो इसको तो ईरान खुशी खुशी कबूल कर लेता, जबकि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो भी लगा है वो कभी हटा ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हूं कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें टोटली जो है इजरायली लॉबी ऑपरेट करती है, तो जो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे, इसीलिए जो इजरायली लॉबी सारे मेंबर्स को फंड करती है, तो वो भी कभी भी ऐसा होने ही नहीं देते कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे। अब ये सब कुछ ईरान को पहले से पता था, इसीलिए ईरान ने जो एमओयू साइन हुआ था उसके 5वें पॉइंट में ये लिखवा कर रखा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें 60 दिन जो एमओयू साइन हुआ है 60 दिन का, उसमें वो टोल नहीं लेगा, मगर इस 60 दिनों में जो कुछ भी होगा वो कंट्रोल ईरान का ही होगा। जो भी शिप्स गुजरेंगे वो ईरान के कंट्रोल से गुजरेंगे। इस तरह ईरान ने जो है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर कर लिया, जो 2 तरह से काम आता है ईरान को। पहला तो इस तरह से काम आता है कि आगे चलकर कभी अमेरिका के साथ ईरान की जंग होती तो ये जंग में भी काम आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी ईरान बंद करके लिवरेज हासिल कर सकता था। और दूसरा पॉइंट ये था ईरान के पास कि अगर जंग नहीं होती तो फिर यहां से जो भी शिप जाते उससे टोल लेकर ईरान पैसा कमाता। तो इस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने का ईरान को 2 फायदा था। सो इसीलिए ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहे। इसीलिए यहां पर धोखेबाजी अमेरिका की तरफ से शुरू की गई और इस धोखेबाजी को करने के लिए अमेरिका ने मार्को रूबियो को आगे किया। अब यहां एक बात और समझने वाली है कि जब ईरान के साथ अमेरिका को डील करनी थी तो उसने जेडी वेंस को आगे किया, लेकिन जब डील के अंदर धोखेबाजी करनी थी तो उसने मार्को रूबियो को आगे किया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो 2028 में अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है उसमें 2 कैंडिडेट हैं। एक है मार्को रूबियो, हैं रिपब्लिकन के 2 कैंडिडेट हैं, एक है मार्को रूबियो और दूसरे है जेडी वेंस। अब मार्को रूबियो जो हैं वो इजरायली लॉबी के थ्रू ऑपरेट करेंगे इस इलेक्शन को, मतलब वो इजराइल का साइड लेते हुए इस इलेक्शन में उतरेंगे, जबकि जेडी वेंस जो हैं उन्होंने माहौल को पढ़ते हुए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, मतलब मेक ग्रेट अमेरिका अगेन वाला, मागा वाला। यानी इस वक्त अमेरिका में जो अवाम इस वॉर के खिलाफ है, इजरायली लॉबी का जो उनके सामने सारी चीजें खुलकर आ गई हैं, तो वो इजरायली लॉबी के खिलाफ है। तो इन सारे जो सेंटीमेंट अवाम के बीच में है उसको देखते हुए जेडी वेंस दूसरे साइड पर खड़े हैं, जो ईरान से वॉर नहीं लड़ना चाहते उस साइड पर खड़े हैं। तो इसीलिए जब डील करनी थी तो जेडी वेंस को आगे किया गया, लेकिन अब यहां पर डील को खराब करनी थी। असल में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म करना था, तो यहां पर मार्को रूबियो को आगे किया गया। सो मार्को रूबियो ने इस डील को इस तरह खराब किया कि जब एमओयू साइन हो गया तो फिर मार्को रूबियो गल्फ कंट्रीज के विजिट पर जाते हैं। अब यहां उन्होंने ओमान गए और ओमान पर प्रेशर बनाया और दूसरा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खुलवाया। ओमान नहीं चाहता था कि दूसरा रास्ता खुले, मगर अमेरिका का प्रेशर था, इस वजह से ओमान को ये करना पड़ा। अब जब दूसरा रास्ता खुल गया तो ईरान को ये समझ आने लगा कि अगर ये दूसरे रास्ते पर से शिप्स जाने लगेंगी तो मेरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर से कम होने लगेगा। सो इसीलिए ईरान ने उन शिप्स पर अटैक किया और फिर अटैक करने के बाद सारा मामला आपके सामने ही है कि फिर अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया, फिर ईरान ने उसके रिटेलिएट किया, फिर 3 राउंड दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर लिया और अभी सिचुएशन ये है कि ट्रंप ने ब्लॉकेड ही लगा दिया।
अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो मैंने भी आपको बताया था कि अमेरिका के पास वेपन की स्टॉक पाइल्स भी नहीं है, फिर अमेरिका की जो आवाम है वो भी इस वॉर के खिलाफ है, फिर अमेरिका में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो फिर इन सब के बावजूद ट्रंप ने वॉर क्यों शुरू की? सो इसके पीछे की कहानी यह है कि ट्रंप नहीं चाहते कि अब नवंबर तक वेट किया जाए। ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेट लगा दूंगा तो चूंकि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो ईरान मेरे सामने सरेंडर कर देगा। अब इस सरेंडर को मैं अपनी जीत बताकर इलेक्शन में आवाम के सामने जाऊंगा और फिर वहां पर मैं कामयाब हो जाऊंगा। और जब एक बार इलेक्शन में ट्रंप कामयाब हो जाएंगे तो फिर पूरे लाहौर लश्कर के साथ, पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। सो ईरान को सिर्फ नवंबर तक सरवाइव करना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे ट्रंप की मुसीबत बढ़ती जाएगी अगर वो ईरान को सरेंडर पर मजबूर नहीं करवा सके तो, क्योंकि फिर वो इस हार के साथ इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। सो नवंबर में इलेक्शन है तो ये ब्लॉकेट नवंबर तक नहीं जाएगा। अगर ट्रंप को लगेगा कि ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है तो फिर उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने ये ब्लॉकेट लगा रहेगा, क्योंकि फिर ब्लॉकेट की वजह से अमेरिका को भी तो इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया में महंगाई शुरू हो जाएगी, तो फिर ये महंगाई अमेरिका की आवाम की जेब तक पहुंचेगी, तो वहां से भी प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो ट्रंप ज्यादा देर तक ये ब्लॉकेट लगा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये सारे सिनेरियो को अगर ईरान को जीतना है तो सिर्फ सरवाइव करना है। अगर ईरान सरवाइव कर जाता है तो यही इसकी सबसे बड़ी जीत होगी। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरब और यमन के हुतीस के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। सो सारा क्या मामला है हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है, यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपको सऊदी अरब और यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के मामलात में क्या डेवलपमेंट आते हैं इसको लेकर हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको न्यूज़ ना बताएं, आपको न्यूज़ यूट्यूब पर हमसे भी अच्छे लोग हैं जो हमसे भी अच्छे तरीके से आपको न्यूज़ बता सकते हैं। हमारा ये काम है कि हम एनालिसिस पेश करें कि कोई भी चीज़ें हो रही है तो उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों हो रही है और इसके पीछे करने का मकसद क्या है, ताकि आपको सारा सिनेरियो समझ आ सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।